नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जो संग्रहणी के रोगी हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा आपके सामने लाया हूं। और जो संग्रहणी है वैसे ये 3 प्रकार की होती है। कफज, कफ की वजह से, पित्त की वजह से और सन्निपातज। तो ये जो तीनों प्रकार की जो मैंने आपको बताया कि ये इसके 3 प्रकार के होते हैं संग्रहणी के। तो हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हैं, लेकिन कुछ एक दोस्तों जो अचूक होते हैं, अचूक नुस्खे होते हैं और जो सिंपल होते हैं, मैं वही कोशिश करता हूं कि आपके सामने लाए जाएं ताकि आप इसको आसानी से बना सकें। उसका सामान जो है वो आपको आसानी से मिल जाए। तो हालांकि बड़े लेवल के ऊपर जब इसकी दवाई तैयार की जाती है तो फिर उसके अलग अलग जो नुस्खे हैं वो अलग अलग हैं और वो तो फिर अद्वितीय हैं। लेकिन ये जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ दोस्तों, यानी कि जिस आदमी को भी ये संग्रहणी रोग है, दिन में बार बार जाना पड़ता है, या कई बार कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि उनको ये पता नहीं लगता कि कब हमारा जो है अंडरवियर जो गीला हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो संग्रहणी के रोग हैं, रोगी हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको 2 नुस्खे बताऊंगा और दोनों ही अद्वितीय हैं और आप आजमा कर देखिए, यानी कि आपको एक ही पुड़िया से उसी दिन आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। तो जो नुस्खा है, 2 नुस्खे बताने जा रहा हूँ। तो क्या करना है आपने कि पंसारी के पास जाना है। एक लाएंगे आप सफ़ेद राल, ध्यान से सुनिएगा, सफ़ेद राल, और दूसरी आप लाएंगे देसी खांड। जो देसी खांड होती है, जो देसी चीनी बोल सकते हैं इसको, तो आपने वो बराबर मात्रा में लानी है और बराबर मात्रा में ला करके इसको आपने अच्छी तरह से पीसना है और अच्छी तरह पीस करके इसको आपने 3-3 ग्राम की मात्रा में या 5-5 ग्राम की मात्रा में, 5-5 ग्राम की मात्रा अच्छी रहेगी, तो इसको आपने दिन में 3 बार लेना है। और इसके बाद जो दूसरा नुस्खा है वो इससे भी लाजवाब है। इसमें आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, अनार का छिलका। एक यहाँ दुविधा हो जाती है, कुछ लोगों को ये लगता है कि फल का छिलका लें या पेड़ का छिलका लें। तो आपको यहाँ लेना है फल का छिलका। अनार के जो फल का छिलका होता है वो लेना है, इंद्रजौ लेने हैं, और तीसरा लेना है आपने ये सफ़ेद राल। ध्यान से सुनिएगा, इसमें 3 ही चीज़ें चाहिए, सफ़ेद राल, इंद्रजौ और अनार के फल का छिलका। अब आप इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लीजिए, बिल्कुल पाउडर कर लीजिए। और पाउडर करने के बाद इसको आप, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आधा चम्मच इसको 3 टाइम यूज़ करिए। अगर आपको ज़्यादा नहीं है, कम प्रॉब्लम है, तो इसको आप 2 टाइम यूज़ करके देखिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर ये दावे से कहूँगा कि आपको पहले ही डोज से इसका फ़ायदा हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आता है कि परहेज़ क्या करना है। इसमें परहेज़ बहुत ज़रूरी है। परहेज़ क्या करना है, एक तो आपने दूध, चाय, खट्टी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, या जैसे
जो पित्त करने वाली चीज़ें हैं, जैसे बैंगन हो गया, आलू गोभी इकट्ठी नहीं खानी है। तो ये जो बायवादी और पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें जो हैं वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। इसमें आप लस्सी का सेवन कर सकते हैं, उसमें सेंधा नमक डाल करके, थोड़ी सी उसमें काली मिर्च भी डाल लें तो लस्सी इसमें आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो एक बात और आ जाती है कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि इसको करना कितने दिन है। तो दोस्तों, जितने दिन आपने इसका यूज़ करना है, कि मान लिया आपको 1 महीने में पूरा आराम हो जाता है तो 1 महीना यूज़ करिए। फिर आपको इसको बीच बीच में हफ्ते में 2-3 बार यूज़ कर लीजिए, फिर 1 बार कर लीजिए, और फिर जब कभी दिक्कत हो जाए तब उसका इस्तेमाल कर लें। तो दोस्तों, ये बहुत ही संग्रहणी के रोगियों के लिए ये 2 नुस्खे जो हैं अति रामबाण है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, आप इस वीडियो को जगत कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।